ये मुशायरा जो है गजल की शक्ल में आप तक पहुंच रहा था, हम उस गजल के मक्ते पर पहुंच गए हैं। आप हजरात चंद मिनट और तशरीफ रखें और मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि शख्सियत बनने में जो एक अरसा लगता है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। आपको सामने नजर आता है कि एक शख्स आज वहां मौजूद है, लेकिन पस मंजर में उसकी मेहनतें, उसकी कितनी मुश्किलात होती हैं जिनको तय करके वो आगे जाता है। हजरत बेकल उत्साही साहब की शख्सियत इस एतबार से बेइंतहा अहम है कि अगर वो हिंदी के हवाले से हिंदी मंचों पर गए तो हिंदी भाषा का सम्मान और बढ़ा, उर्दू के हवाले से हमारे उर्दू के स्टेज पर आए तो उर्दू का वक़ार बढ़ा। हजरत करामी जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो पार्लियामेंट में भी एक बावकार इंसान की हैसियत से वहां रहे। हजरात, शख्स से शख्सियत बनने का जो अरसा दराज होता है वो बहुत कम वक्त में आली मर्तबत बेकल उत्साही साहब तक पहुंचा। फिर आपने एक शेर कहा था कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी, हम असरो जब भी उनको ख्याल आएगा तुमने फिराक को देखा है। फिराक के इस शेर से इस्तेफादा करते हुए मैं अपने आप को आपको खुशनसीब समझ रहा हूं कि जनाब बेकल उस साहब की मौजूदगी में, इनके सदारत में मैंने मुशायरे की निजामत की। आपने मुशायरा सुना। मैं 4 मिसरे इनकी नज्र करूंगा कि सोज लिखता हूं मगर साज कहां से लाऊं, सोज लिखता हूं मगर साज कहां से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहां से लाऊं, अपने जज्बात को दरिया में डुबो दूं लेकिन तुमसे मिलती हुई आवाज कहां से लाऊं। जनाबे बेकल उत्साही भरपूर तरीके से इस्तकबाल होना चाहिए आज के मुशायरे के सदर पद्मश्री बेकल उत्साही। ख़वातीन और हज़रात, मैं पहले मोहतरमा आराधना शुक्ला जी का, रिजवी साहब का, उर्दू अकादमी के नजमुल हसन साहब, उनके शरकाए कार का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस सलीके और जिस वारफ्तगी और संजीदगी से जो इंतज़ाम किया गया, लायक सब तहसीन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। हमारी स्टेज से कुछ लफ्ज़िशें हुई होगी हमारी मौजूदगी में, मुझे इसका एहसास है, तो मैं आपसे पहले माफ़ी मांगता हूँ कि अगर स्टेज से कोई लफ्ज़िश हुई है तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये तो मुशायरे का स्टेज है, मुख्तलिफ नज़रियात के, मुख्तलिफ लबो लहजे के, मुख्तलिफ उसलूब के, मुख्तलिफ ढंग के शोरा होते हैं, आदतें होती हैं। अगर किसी शायर से कोई बात ऐसी हो गई तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि मुझे सदारत मुझ जैसे कमज़ोर के कंधे पर इन हजरात ने सौंप दिया। मैं गंवार हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और मुझे ऐसी जगह बैठा दिया गया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये सब कुछ सही है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, बहुत शानदार मुशायरा है। लेकिन यारो, अगर तुम न होते तो तुम्हारा सहारा न होता तो आज ये मुशायरा कुछ नहीं है। सारा क्रेडिट आप पर है, आप ना होते तो मुशायरा कुछ नहीं। मैं अभी 28 को कभी सम्मेलन में भी आया था तो बहुत कम सामीन थे, बहुत कम श्रोता थे। मैं तो दोनों जबानों को जुड़वा बहन मानता हूँ। ये अमीर खुसरो की संतान है। जाहिर है कि अगर एक को नजरअंदाज किया जा रहा है तो दूसरी बीमार हो जाएगी। जुड़वा बहन है। मैं क्या पेश करूं? अच्छे गीत, अच्छी गजलें, दोहे जफर साहब ने सुनाए, मैं क्या पेश करूं? खुद मेरी समझ में एक दोहा शुरू करता हूं यहीं से। तरन्नुम से मैं बहुत प्यार थक चुका हूं, तरन्नुम से पेश करूंगा काहे प्यार नहीं। हमारे अजीज, इनको अक्सर मैं डाइस पे डांट देता हूं। मेरे अजीज हैं, बहुत करीब तर हैं मुझसे, अक्सर डांटता रहता हूं कि देख भैया ऐसा न कर, वैसा न कर। लेकिन आज सारा क्रेडिट, सारा ये समझ लीजिए कि सब कुछ माजिद के सर पे है कि अगर आज इस सलीके से निजामत न किए होते तो शायद ये मुशायरा इतना खुशबूदार न होता। मेरी दुआ और मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। अभी ये तो डगर में है, बीच डगर में भी नहीं है, अभी इनको बहुत आगे जाना है।
बहुत आगे जाना है। मेरी दुआ है कि और आगे जाएं और आगे जाएं और हिंदुस्तानी अदब का पर्सन बन जाएं। मैं उस दोहे से शुरू करता हूँ। जफर भाई हैं, पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो सुखी रहे संसार। अब मैं अपने पे उतरता हूँ। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान। और जफर साहब और जी, धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान। भाव स्वभाव के पाठ में मैं अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल। अब सुन लीजिए साहब, तुम्हारे तंज का पत्थर शगुफ्ता फूल तो है। सुनो, तुम्हारे तंज का पत्थर शगुफ्ता फूल तो है। मैं हूँ गरीब, मेरा भी कोई वसूल तो है। ये सच है कि कोई भी दौलत नहीं है मेरे पास, कोई भी पूंजी नहीं है मेरे पास। मेरे बदन पे जमीने वतन की धूल तो है। अब दो शेर तरन्नुम से सुनिए। तुम्हारे तंज का पत्थर शगुफ्ता फूल तो है। मैं हूँ गरीब, मेरा भी कोई वसूल तो है। ये सच है, कुछ भी नहीं क्या, ये सच है। कोई भी पूंजी नहीं है मेरे पास। मेरे बदन पे जमीने वतन की धूल तो है। पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, जाओ फुटपाथ पे बिखरे हुए हीरों से मिलो। इशरते हुस्न में मसरूफ तो रहते हो, मगर वक्त मिल जाए तो हम जैसे फकीरों से मिलो। वक्त मिल जाए तो हम जैसे फकीरों से मिलो। अब दो शेर तरन्नुम से सुन लीजिए, वो अपना ही रंग है भाई। जले दीप फूल महके, चमनी इस तरह सजा दो। मैं गगन उतार लूंगा, जरा तुम जो मुस्कुरा दो। ऐ हवाओं के झकोरों, कहाँ आग लेके निकले। मेरा गांव बच सके तो मेरी झोंपड़ी जला दो। बच सके तो। अब मैं उतरता हूँ, मैं गंवार हूँ इसीलिए। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है। गरीब लाज की हद में हसीन कुछ तो है। बहुत अच्छा है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। वाह, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा मही कुछ तो सहमत होगी बेगम साहब, हमारे गांव में। सहमत होगी। अब जो आप दो शेर और सुनिए, दो तीन शेर और सुनाता हूँ, फिर मैं तरन्नुम पे सुनाता हूँ। मुलाजा कर लीजिए कि सच से भी रस्मो राह करती है, झूठ को भी गवाह करती है। अपने चेहरे को देखती ही नहीं, आईने को सियाह करती है। एक घर को संभालने के लिए शहर सारा तबाह करती है।
कत्ल होता है बेगुनाही का जब सियासत गुनाह करती है। अपने चेहरे को देखती ही नहीं, आईने को सियाह करती है। एक घर को संवारने के लिए शहर सारा तबाह करती है। कत्ल होता है बेगुनाही का जब सियासत गुनाह करती है। हुकूमत में मुलाजा कीजिए। अगर सत्ता में बहुमत हो, बैठो भैया, वो नवाब साहब हो कैसे बैठ सकते हैं? अगर सत्ता में बहुमत हो तो साझा तोड़ देती है, साझा तोड़ देती है। सियासत बाप से बेटे का रिश्ता तोड़ देती है। विशेष नौया बुजुर्गों से सुना मतलब परस्ती ऐसी चिड़िया है, जब इसके पर निकल आते हैं पिंजरा तोड़ देते हैं। अब एक गजल की फरमाइश सुन लीजिए। बहुत जो मेरा है वो तेरा भी अफसाना हुआ तो समझे जिसे अपना वो बेगाना हुआ तो। तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो, तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो। कातिल का अगर लहजा शरीफाना हुआ तो। तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो। कातिल का अगर लहजा शरीफाना हुआ तो। जो हमारे उलमा है हमें माफ करें, लेकिन एक रिश्ता है। काबे की जियारत का सफर करने चले हो, काबे की जियारत का सफर करने चले हो। रास्ते में कहीं कोई सनम खाना हुआ तो। रास्ते में कहीं कोई सनम खाना हुआ तो। कमजर्फ को इतनी न मोहब्बत से पिलाओ, नजमुल हसन साहब, कमजर्फ को इतनी न मोहब्बत से पिलाओ। लबरेज अगर वक्त का पैमाना हुआ तो। लबरेज अगर वक्त का पैमाना हुआ तो मेरा बेटा है, इसी को कह रहा हूँ। बेकल ने तुझे दुश्मने जानी ही कहा है। आजकल औलाद नहीं मानती बाप को। बेकल ने तुझे दुश्मने जानी ही कहा है। तुझसे जो अचानक कहीं याराना हुआ तो। अब क्या सुनाऊं, गीत तो हमसे आता नहीं है। ताजमहल के लहजे में हमारा शायर पढ़ गया, अब हम क्या पढ़ें। ये जरूर गुनाह मैंने किया कि गीत को मुलाजा करो कि गीत को उर्दू मंच पर बड़ी तौहीन की नजर से देखते थे। सन 55 में जब मैंने इंडो पाक मुशायरे में इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने गीत सुनाना शुरू किया कि इसका उन्वान ये है। तो हमारे बड़े शोरा ने कहा ला हौल बिला कुव्वत, ये कोई मुशायरा है। जबकि हफीज जालंधरी उसी पे गीत पढ़ते थे मगर नज्म कह के पढ़ते। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो या सागर निगामी वो बामी के बासी, ये सब नज्म कह के पढ़ते थे। ये पहला हफीज था, गमार था कि इसने उर्दू मन से कहा कि ये गीत है, इसका अनुमान ये है, ये उर्दू बहर में है, उर्दू वजन में गवाह। तो अब क्या किया जाए, हमारे शोरा गीत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और मैं उनकी कभी कभी तकलीफ करता हूँ। अब एक गीत सुन लीजिए ताजा। ये भैया कह रहे हैं वो शेर सुना दो। गजल सुनाइए, गजल शेर सुना दीजिए। बात मान लीजिए। अरे बेगम साहिबा, अरे खत्म हो गया। क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? अब कुछ याद ही नहीं रहेगा। अब ये हमारे अजीज ने ये फरमाइश कर दी जो गजल गायकों ने उसे गा दिया है, लेकिन अब हुक्म बच्चों का कैसे माने, मैं सुनाई देता हूँ। जब से
जब से तुम जवान हो गए। बचपन की गजल सुना रहा हूँ। जब से तुम जवान हो गए, जब से तुम जवान हो गए, शहर भर की जान हो गए। इन दिनों वो मधु भरे नयन, इन दिनों वो मधु भरे नयन, इन दिनों वो मधु भरे नयन, जहर की दुकान हो गए, जहर की दुकान हो गए। जब से तुम जवान हो गए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी, लोग बेमकान हो गए। सुनाओ गाँव का सुन लीजिए। अब फरमाइश भाई की है, इस हमारे साथी, वरना हमको मर डालेंगे रास्ते में। मिलाएगा चीजें सुन लीजिए, दो बंद इसको भी सुन लीजिए। क्या हुक्म है? किया था आपने ताजमहल? मेरा भाई पढ़ चुका है, मैं कैसे पढ़ूं? अच्छा सुन लीजिए साहब, हालांकि ये बिल्कुल तरीका गलत है कि एक शायर जब उसी बहर में उसी किस्म की शायरी सुना गया तो मैं क्या सुनूं? अब ये किताब में है जो सन 58 की छपी हुई है, मैं पेश किए देता हूँ। अच्छा सुनाई देते हैं बाबा, काहे को आप नाराज होते हैं? और नहीं पाऊंगा लेकिन कोशिश करता हूँ। नशो कैफ गजल हुस्न गजल जाने गजल, आ तुझे गीत का अंदाज तरन्नुम देगी। नशो कैफ गजल हुस्न गजल जाने गजल, तेरे सहने हुए होठों को तबस्सुम की लकीर, तेरी ऊँघी हुई आँखों को हया की चिलमन, तेरे सोए हुए माथे को शफाक की तनवीर, तेरी उलझी हुई जुल्फों को बहारे गुलशन, तेरे दहके हुए आरिज़ को लहकते से कमल, आ तुझे गीत का अंदाज तरन्नुम देगी। नशो कैसे गजल हुस्न गजल जाने गजल, आ तुझे गीत का धूप का राज चंद्रमा की हुकूमत का गुरूर, बाद मेहनत किसी मजदूर की बाहों की थकन, जुलते जब्त गमे इश्क वफाओं का शऊर, शौकते हुस्न फुसूकार के माथे की शिकन, अश्क जब साज उठा ले तू किसी राग में ढल, आ तुझे गीत का अंदाज तरन्नुम दे दूं। नशो कैसे गजल हुस्न गजल जाने गजल, सब्ज चादर में वो लिपटा हुआ मेहनत का जमाल, बालियां खेत की थाली में लिए लाले अमन, आम के बोर भरे मधु के कटोरों में गुलाल, अखिले फूलों को नहलाता हुआ मिश्क खुतन, चल उधर गाँव में एहसास जहाँ जाए मचल, आ तुझे गीत
का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं। आखिरी बनी गीत बड़ा है। हुस्न महशर का लुटाता हुआ अंदाज़े खिराम, तेरे चरणों को झुलाते हुए मदमस्त पवन, रक्स करती हुई आंचल को तेरे दूज की शाम, तेरी अंगड़ाई को बल खाता हुआ नील गगन, तेरी परछाई से तामीर करूं ताजमहल। तुझे बस